हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। अब आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1। इसमें बात करेंगे बेटा हम एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले हमने जो सॉल्व करा था बेटा कॉन्सेप्ट और थ्योरी, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 8 है तो कॉन्सेप्ट और थ्योरी हमने पढ़ाई थी। आप लोगों से बेटा एक बार रिक्वेस्ट समझ लेना, दिल से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जरूर वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। वो वीडियो आप देख लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आसानी से आप सभी के समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आइए आज की क्लास का सबसे पहले सवाल। सबसे पहला सवाल है, यदि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्या बेटा, अगर कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कि क्या हो रहे हैं, विकर्ण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो वो आयत होगा नहीं होगा, ठीक है। आयत के लिए क्या कंडीशन होती थी, बताओ। आयत के लिए क्या कंडीशन होती थी, उसके जितने भी एंगल होंगे ना, हर एक एंगल कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का होता था, ठीक है। सबसे पहले सवाल में लिख लो जो भी सवाल में गिवन है वो, ठीक है। जो सवाल में दे रखा होगा सबसे पहले वो लिखोगे, ठीक है। जो भी सवाल में आपको दिया हो, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। अब ये समांतर चतुर्भुज की मैंने माना एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। इसके जो विकर्ण है बेटा डायगोनल, ठीक है। बच्चे जो डायगोनल है कैसे हैं आपस में, दोनों बराबर है, ठीक है। सवाल में ये दिया हुआ था कि त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा बच्चों, एक एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसके भी अंदर एसी और बीडी कैसे हैं आपस में, दोनों बराबर हैं। एसी बराबर बीडी कैसे हैं दोनों आपस में, बराबर हो गए, ठीक है। और दूसरा क्या करना है आपको, जो भी सवाल में आपको फाइंड करना हो, ठीक है, ज्ञात करना हो वो लिखना है हमको। ज्ञात क्या करना है हमको, कि दर्शाइए कि वह एक आयत है या नहीं है, ठीक है। क्या बताना है हमको, आयत बताना है, क्या एक आयत होगा या नहीं होगा। अब आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो आपने स्टार्टिंग में एक सॉल्यूशन लिख दिया सबसे पहले। बेटा देखो ये जो आपका बन गया एबीसीडी क्या है, एक आयत है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या बेटा, एक एबीसीडी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखो ए बी सी डी कैसा एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या लिखोगे, ए सी बराबर बी डी, कैसी बेटा के दोनों, ये दोनों क्या है यहाँ पर गिवन है। इसके बाद क्या कर दोगे आप, त्रिभुज एबीसी सबसे पहले ले लोगे आप त्रिभुज। देखो ये आप मान लो ए बी सी कैसा एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज कौन सा बेटा, दो त्रिभुज आपस में ले लो, ठीक है। त्रिभुज क्या ले लिया, एक तो ले लिया त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या लोगे, डी सी बी। कैसे होना चाहिए बेटा, इसका जो हर एक एंगल है ना बेटा कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री की, तभी आपको कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, आयत बन जाएगा वो चतुर्भुज डी सी बी, ठीक है। आपने चतुर्भुज डी सी बी लिख दिया। अब इसमें प्राप्त क्या होगा, देखो ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी। देखो बेटा ए बी बराबर डी सी, ये दोनों समांतर चतुर्भुज में दोनों लाइनें कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती है। देखो बी सी बराबर सी बी, देखो बी सी बराबर सी बी, समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की, ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं कौन सी होंगी, बी सी बराबर सी बी, बी सी बराबर सी बी, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो, कॉमन लाइन, ठीक है। अगर मैंने दो त्रिभुज ले लिए, ठीक है ना, एक त्रिभुज लिया मैंने, देखो ए बी सी, अगर इन त्रिभुज को आप अलग अलग बना के देखोगे तो त्रिभुज को इस प्रकार बनेंगे। देखो एक त्रिभुज ये बन गया, त्रिभुज ए बी और सी,
अब बेटा दूसरा त्रिभुज देखो किस प्रकार बनेगा। भाई देखो दूसरा त्रिभुज मैंने क्या बताया था, डी सी बी। देखो अब सेम इसी तरीके से बना लो आप, ठीक है, डी सी बी। अब देखो ये जो लाइन है ना दोनों में कैसी होगी, आपस में कॉमन होगी। देखो सी बी और बी सी, मतलब ए बी सी बी दोनों कैसी होगी, दोनों के लिए कॉमन होगी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजा होगी ना, सामने वाली भुजा कैसी होगी, कॉमन होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखो क्या मिला हमें, ए बी बराबर डी सी, दूसरा मिला बी सी बराबर सी डी सी बी, तीसरा क्या बनाया देखो, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। ये क्या सवाल में आपको दिया हुआ था, इसके विकर्ण कैसे थे, बराबर थे। तो आपको आज तीन चीज मिल गई बेटा, तीन चीज क्या मिली, भुजा भुजा भुजा। अब देखो इसमें हम नियम लगाएंगे, वो नियम कौन सा रूल्स लगाएंगे हम इसमें, हम लगाएंगे लगाएंगे इसमें सर्वांग समता का रूल्स लगा देंगे इसमें। तो ये भी क्या मिल गई, भुजा। ठीक है, ये भी क्या मिली, भुजा। तो तीन भुजा मिल गई यहाँ से। अब तीन भुजा मिलने पर आप जो रूल्स लगा दोगे, वो रूल्स लगाओगे आप ट्रिपल एस, एस एस सर्वांग सर्वांग समता के नियम से। ठीक है बेटा, किसके नियम से, सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, जो आपके त्रिभुज हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीसीपी, दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है, जब बेटा ये दोनों बराबर हो गए, अब क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी की मदद से क्या कर सकते हो आप, बाई सीपीसीटी की मदद से क्या करोगे आप, एंगल एबीसी बराबर एंगल बीसीबी। तो मेरे बेटा मैंने ये दोनों एंगल्स कैसे बराबर निकाले, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अगर कैसा बनाना हमको, वो एक आयत बनाना है। ठीक है, आयत की कंडीशन क्या है, तो उसका जो हर एक एंगल्स होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब मैंने क्या बना दिया, एबीसी बराबर डीसीबी। ठीक है, देखो अब एबीसी बराबर डीसीबी आ गया। अब किसी भी एक एंगल्स को मैं 90 डिग्री बना दूं, ठीक है, 90 डिग्री बना दूंगा। यहाँ पर दो एंगल्स कैसे मिल जाएंगे मैंने आमने सामने के, 90 डिग्री मिल जाएंगे। तो वो चतुर्भुज कैसा बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, ये बन गया ऐसे। अब इसमें आप क्या लोगे देखो, इसमें आप ले लो, ए बी पैरेलल होगी किसके, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। ठीक है बेटा, ए बी पैरेलल है डीसी के, लेकिन इसको भी क्या करेगी, बीसी, बीसी इसको क्या करती है बेटा, काटती है। अब जब बीसी इसको काटेगी, देखो अभी इधर आ जाओ, देखो ए बी पैरेलल होगी ऊपर किसके, अब सी डी के। अब एक लाइन आई भैया बीसी, अब बीसी ने क्या करा, इसको पूरा काट, देखो दो लाइन थी आपके पास में, दो लाइन कौन कौन सी थी, ए बी और सी और डी। अब एक लाइन आई बी सी, ठीक है, ये लाइन डल गई यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम डाल दिया मैंने बी सी, तो यहाँ मान लिया बी। देखो ठीक है, ये लाइन आ गई भैया बी सी। अब देखो बी सी लाइन क्या कर रही है, इसको कट कर रही है ना भैया। अब इसको कट करिए तो एक एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल। अब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, एंगल ए बी सी कितने, कितने बेटा, एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी। ठीक है, कितना हो जाएगा इनके सम, 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो ए बी पैरेलल किसके होगी, डीसी के। अब उसको जो बीसी लाइन है बेटा, जो बीसी रेखा है ना, वो क्या कर रही है, इसको कट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ क्या बना दोगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा बेटा दोनों का, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे हो जाएगा, अंत्य कोणों का जो बेटा योग, जो बेटा जो अंत्य कोण है ना आपके इंटीरियर एंगल, जैसे बेटा जो लाइन जो कट कर रही है ना, उसकी एक साइड के जो बने हुए दोनों एंगल है, उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख भी देना, क्या लाइन लिखोगे, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे, देखो एंगल एबीसी प्लस एंगल डीसीबी। अब देखो डीसीबी बराबर, देखो क्या, देखो डीसीबी बराबर एबीसी था एंगल, यहाँ बराबर में लिख दो, एंगल एबीसी
प्लस एंगल एबीसी बराबर 180 डिग्री। अब देखो मैंने क्या करा, डीसीबी की जगह एबीसी रख दिया, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे कितना निकल के आएगा, एंगल टू एंगल एबीसी बराबर 180 डिग्री। देखो एंगल एबीसी बराबर 180 डिग्री, तो ये एंगल एबीसी बराबर 180 डिग्री आ गया। एंगल डीसीबी बराबर भी 180 डिग्री, सॉरी एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब एबीसी बराबर 90 डिग्री है, तो ये डीसीबी बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल डीसीबी। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एंगल बराबर हो गए। ठीक है, तो इसमें एंगल, दो एंगल्स कैसे मिले हमको, 90 डिग्री के मिल गए। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, समांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा आपका, एक आयत कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके कोण कितने मिल गए, 90 डिग्री के, तो क्या कहलाएगा, यह एक आयत कहलाएगा। एबीसीडी एक आयत है, ए बी सी डी क्या कहलाएगी, एक आयत कहलाएगी। ठीक है बाबू, मैंने क्या बताया, आयत होने के लिए, समांतर चतुर्भुज को आयत होने के लिए, ठीक है, इसमें कैसे होने चाहिए, दो एंगल्स। ठीक है, सभी के सभी एंगल्स बेटा, अगर एक एंगल उसका 90 डिग्री है, दूसरे भी एंगल्स कितने निकलेंगे उसके, वो भी 90 डिग्री के निकलेंगे। तो मैंने दो एंगल्स यहाँ से निकाल दिए, एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री, अब एबीसी 90 डिग्री है तो डीसी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों एंगल्स कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो ये चतुर्भुज कैसे कहलाएगा बेटा, आयत बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में बढ़ोगे आप अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 है। ठीक है, इस साथ में क्या था आपका, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखो क्या है आपका, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, आपको दर्शाना क्या है कि एक विकर्ण है। ठीक है, क्या है आपका, एक वर्ग है बेटा। ठीक है ना, वर्ग के क्या होंगे, विकर्ण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, विकर्ण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब विकर्ण बराबर हो जाएंगे उसके, यहाँ पे बोला है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो यहाँ बनाया कैसा, एक वर्ग बना लिया है। ठीक है, ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ठीक है, देखिए ये वर्ग क्या बनेगा, सवाल नंबर 2। ठीक है, देखो यहाँ देखो सवाल नंबर 2 यहाँ पर है। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर, एक वर्ग बन गया। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। यहाँ पर देखो, दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होती हैं। देखो मैंने क्या बनाया बेटा, देखो हम विकर्ण बना दिए AC, और क्या बना दिया BD, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो यहाँ क्या बनेगा, समकोण बनेगा, इसको नाम दे दिया बेटा मैंने O। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट क्या कर दो, यहाँ सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD में। ठीक है बेटा, चतुर्भुज ABCD में AC कॉमा BD, ठीक है, किसको कहाँ पर समद्विभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर कर रहे हैं। AC कॉमा BD, ठीक है, AC कॉमा BD बेटा क्या है, यहाँ पे दोनों यहाँ पर विकर्ण है दो। अब दोनों विकर्ण कहाँ पर, AC कॉमा BD विकर्ण बिंदु O पर, बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पर के दोनों समद्विभाजित कर रहे हैं। देखो आसानी से देख लो बच्चों, AC यहाँ पर है और BD का है यहाँ पर। अब जो O पॉइंट है यहाँ का, ठीक है ना, जो दो स्पर्श रेखा, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर। ठीक है, समद्विभाजित करेंगे किस पॉइंट पर, O पर। यही क्या बनेगा, समद्विभाजित करेंगे समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, ये क्या बनेगा यहाँ पर, समकोण बनेगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, AC जो बेटा, जो AC है ना, AC रेखाखंड BD पर क्या है, BD का लंब समद्विभाजक है। AC जो रेखाखंड होगा वो BD का लंब समद्विभाजक होगा। दूसरा, जब AC BD की विकर्ण दोनों बिंदु ऊपर समद्विभाजित करते हैं, तो AO बराबर OC कॉमा OB बराबर OD। बेटा ये कैसे हो जाएंगे आपस में, ये भी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखोगे, AC रेखाखंड। ठीक है, अब क्या आएगा, AC रेखाखंड, देखो AC रेखाखंड BD का लंब समद्विभाजक है। कैसा है बेटा, BD का लंब समद्विभाजक है।
अब देखो AC, देखो AC कहाँ है, AC यहाँ पर है। AC क्या है, BD पर बेटा कैसा है, BD का जो है ना लंब समद्विभाजक है, ठीक है। इस पर लंब पड़ रहा है बेटा और इसको समद्विभाजक कर रहा है, दो पार्टों में बांट रहा है इसको, ठीक है। जब दो पार्टों में बांटेगा तो क्या लिखोगे यहाँ पर अब, A और C, देखो A और C, A और C दोनों B और D के समान दूरी पर हैं। A और C दोनों B और D के समान दूरी पर हैं। ठीक है, अब मैंने कैसे लिखा बेटा, देखो A और C दोनों B और D के, तो B और D के समान दूरी पर कैसे लिखा, क्योंकि AC है ना, AC जो रेखाखंड है, एक AC रेखाखंड BD का लंब समद्विभाजक हो रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे ये लाइन लिख दी। अब AB बराबर AD, क्या लिखोगे आप, AB बराबर AD, और क्या लिखोगे, देखो अब देखो दो लाइन तो आपस में बराबर हो गई, AB बराबर AD, अब CB बराबर CD, CB बराबर CD। आप इसका भी नाम लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी के साथ में आप क्या लिखोगे, BD रेखाखंड, देखो बेटा कौन सी, BD जो रेखाखंड है वो AC पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। BD रेखाखंड, BD रेखाखंड AC पर लंब समद्विभाजक है। ये कैसे बेटा, लंब समद्विभाजक हो जाएगी, कौन समद्विभाजक हो जाएगी, BD। अब देखो अब हमने क्या करा, बदल दिया, अब BD रेखाखंड AC पर लंब समद्विभाजक कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, B और D, B और D दोनों A और C के समान दूरी पर है, समान दूरी पर है बेटा। मैंने क्या लिखा, अब इन दोनों को समान दूरी पर ले लिया, देखो एक बार किसको लिया था, AB को लिया था, अब किसको ले लिया, BD रेखाखंड AC पर क्या लंब समद्विभाजक है, ठीक है। इसी के बाद में क्या हो जाएगा, B और D, ठीक है। जो B और D है ना वो कैसे हो जाएंगे, दोनों A और C के कैसे हो जाएंगे, दोनों समान दूरी पर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब AB बराबर BC, AB बराबर BC, और क्या हो जाएगा, देखो AB बराबर कितने हो गए, BC के बराबर हो। अब AD बराबर DC, AD बराबर DC को बेटा नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन नंबर आपने इसको भी नाम दे दिया, अब यहां पर कर दोगे आप इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और दोनों को आप सॉल्व करोगे, एक दूसरे के समान रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये कैसे हो जाएंगी लाइन आपस में, सबकी सब लाइनें कैसे हो जाएंगी आपस में, बराबर हो जाएंगी। देखो DA AD, AB बराबर, देखो AB बराबर यहाँ था, DA DA हो गया, BC और CB बराबर CD, CB बराबर CD, इधर जो AB बराबर BC और AD बराबर DC। अब सारी जितनी भी आपकी रेखाएं हैं, ठीक है, सभी की सभी रेखाएं कैसी होगी आपस में, बराबर हो गई, तो यह कहलाएगा यहाँ पर समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है ना। एक साथ में क्या कहलाएगा, एक ABCD एक समचतुर्भुज कहलाता है, ABCD एक समचतुर्भुज हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब समचतुर्भुज कैसे हो गया, समझना ही नहीं, क्योंकि इसकी जो सभी भुजाएं है ना, सभी की सभी रेखा आपस में कैसे हो गई, सब भुजा आपस में बराबर हो गई एक दूसरे के, ठीक है। जब रेखा एक दूसरे के बराबर हो गई, जो चतुर्भुज था आपका वो कहलाएगा अब समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ में बढ़ेंगे हम। आई होप मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी के सवाल समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखें, वीडियो को ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ऐसे नहीं बीच में सवाल देखा और थोड़ा सा देखा और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। यानी वीडियो को लास्ट तक देखें।
अभी तक क्या करा हमने, सवाल नंबर 2 सॉल्व कर दिए। इसी के साथ में देखो इसमें सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 में क्या बेटा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए कि 8.11 दर्शाइए कि, अब दर्शाना है क्या, देखो यहाँ पर यह एंगल सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है बेटा, इसका सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ से मुझे लग रहा है कट हो गया है, ठीक है ना। अब इंग्लिश में देख लो, एबीसीडी एक एक रोम्बस है, क्या बेटा, समांतर चतुर्भुज है। आपको समांतर चतुर्भुज करना है। अब उससे करने के लिए क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे जो भी आपको सवाल में गिवन होगा, ठीक है ना। जो भी सवाल में आपको दिया होगा वो लिख दोगे। देखो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बेटा। एबीसीडी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा, कोण ए, एसी कोण ए को समद्विभाजित करती है। एसी एंगल ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है बेटा। क्या करेगी, एंगल ए को क्या करेगी, समद्विभाजित कर देगी यहाँ पर। तो किसका क्या कर देगी, इसको समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित कर देगी यहाँ पर, ठीक है। गिवन क्या था सवाल में बेटा, गिवन ये था, गिवन क्या था, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एसी एंगल ए को समद्विभाजित कर दिया, ठीक है। जो एसी लाइन है ये एंगल ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, दो पार्ट में बांट रही है। ठीक है, साथ में आपको ज्ञात क्या करना था, देखो ज्ञात करना था पार्ट नंबर 1 और 2। पार्ट नंबर 1 में था एंगल सी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यह एंगल सी को भी समद्विभाजित करना बेटा, हमें बताना है कि एसी जो है वो एंगल सी को भी समद्विभाजित करेगी या नहीं करेगी। और दूसरे पार्ट में क्या बताना था कि एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी क्या होगी आपकी, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है ना। रोम्बस सम चतुर्भुज होगी या नहीं होगी। सेकंड में आपको ये निकालना है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन के अंदर भी क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी ए कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब मैंने क्या लिखा, ए बी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ए बी पैरेलल, बेटा दो लाइन है देखो, ए और बी, बी और सी। ए बी पैरेलल है किसके, डी सी। अब ए बी पैरेलल डी सी है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर देखो, और ए सी क्या कर रही है यहाँ पर, ए सी उन्हें क्या कर रही है, दोनों को काटती है। ए सी काटती है इसको, ठीक है। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी दोनों रेखाओं को, ए बी को भी और डी सी को। जो ए सी लाइन होगी क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा क्या करोगे आप, इसको नाम दे दोगे एंगल 1, को नाम दोगे एंगल 2, को भी नाम दोगे एंगल 3, को भी एंगल नाम दे दोगे एंगल 4, ठीक है। मैंने क्या करा, इसके नाम दे दिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, ए बी पैरेलल किसके लिखी, डीसी के। देखो ए बी पैरेलल लिखा डीसी के। अब ये दो लाइन है आपस में। अब क्या करिए, एक लाइन ऐसे कर गई भैया, ये इसने इसको काट दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। एक ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो जाएंगे, 3 और 4। तो नाम दे दो 1, यहाँ लिख दो भैया एकांतर अंतः कोण, ठीक है। एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे यहाँ पर। अब इसी तरीके देखो, मैंने ए बी किसके पैरेलल करी, अब डीसी के। अब कर दो आप ए डी पैरेलल कर दो किसके भैया, बीसी के। फिर भी एक ऐसी लाइन को काटी दो। अब कैसे करोगे आप, ऐसा लाइन है ना, ऐसा लाइन, तो ए डी को पैरेलल कर दोगे आप किसके, बीसी के। अब यहाँ लिख दो आप ए डी पैरेलल है किसके बेटा, बीसी के। और दूसरी बात, इनको भी क्या करेगी, एसी क्या करेगी, एसी एसी काटती है। जो बेटा एसी रेखाखंड है ना, वो भी क्या करेगी, जो ए डी पैरेलल है किसके, बीसी है, इनको भी काटेगी ऐसे करके, ठीक है। जब इनको भी काटेगी
यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे आपके, वो एंगल बनेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4। इसका भी नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर नाम दे दोगे, यहाँ भी क्या बनेगा, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। यहाँ भी क्या बन गया आपका, देखो एकांतर अंतः कोण बन गए। दूसरी बार बेटा ये क्या है, एंगल 2 है यहाँ पर, ठीक है, एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4। मैं समझ रहा हूँ ये वाली बात समझ में आ रही होगी आपकी कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 के साथ है, ठीक है। बेटा जब दो लाइन पैरेलल है, उनको तीसरी लाइन कोई भी एक आगे कट कर रही है, ठीक है, तो क्या बताया था, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। दोनों जगह एकांतर अंतर कोण बन रहे हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 2। अब देखो दूसरी बात इसमें क्या लिखोगे आप, AC एंगल A को समद्विभाजित करती है। बेटा क्या कर रही है, समद्विभाजित करेगी। जब समद्विभाजित करेगी इसको, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इस सवाल में आपको क्या था बेटा, दिया हुआ था सवाल में, गिवन थी ये वाली बात। तो यहाँ कैसे कर दोगे आप, एंगल 1 बराबर एंगल 2, इस इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या लिखोगे आंसर, इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 को जब तीनों को सॉल्व करोगे तो एंगल 1 बराबर 2, ये बराबर बराबर एंगल आ जाएंगे यहाँ पर। इक्वेशन 1 व 2 और इक्वेशन 3, अब इससे क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब देखो यहाँ से मैं देखो कैसे निकाल सकता हूँ इसको, यहाँ क्या बनेगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, जब AC इसको समद्विभाजित करेगी। अब एंगल 3 बराबर एंगल 4, अब इसका मतलब होगा बेटा AC C को भी क्या करेगी, समद्विभाजित करता है। AC एंगल C को समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करती है, ठीक है ना बेटा। AC क्या करेगा, AC एंगल C को भी समद्विभाजित करेगा। देखो फिगर में देख लो, मैंने क्या लिखा, ये 3 बेटा देखो 3 बराबर 4 हो गए। अब ये पूरा एंगल कैसा होगा ना, आपस में पूरा एक एंगल होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। जब दोनों एंगल्स बराबर हो गए, अब AC लाइन है वो एंगल C को भी समद्विभाजित करेगी। अब जब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर थे तो क्या कर रही थी, AC एंगल A को समद्विभाजित कर रही थी। इसी तरीके से एंगल C दो पार्टों में बढ़ गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो क्या करेगी AC एंगल C को भी समद्विभाजित करेगी। ये पहला पार्ट था, यहाँ तक क्या हुआ आपका, पहला पार्ट हो गया सॉल्व पूरा, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या था, देखो रोम्बस वाला समचतुर्भुज वाला ABCD, एक ABCD क्या बेटा, एक रोम्बस है, ठीक है। दूसरा पार्ट कैसे निकालोगे आप, ABCD एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ठीक है। ये क्या करना है आपको, समचतुर्भुज बनाना है। अब क्या लिखोगे आप, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर 4। बेटा कैसे हो गए, सभी के सभी एंगल बराबर हो गए। अब ट्रायंगल ABC में, अब त्रिभुज ABC में आप देखोगे एंगल 1 बराबर एंगल 4। देखो इधर आ जाओ, देखो अब देखो त्रिभुज मैंने क्या लिया, त्रिभुज त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में एंगल बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 4। अब ये कहीं भी अगर त्रिभुज के नियम में आपको दो त्रिभुज बराबर मिल जाए तो उनकी सम्मुख भुजा भी कैसी होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। या AB बराबर BC, ठीक है, ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, एंगल 1 बराबर एंगल 4, AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नियम क्या लगाओगे आप, उससे बेहतर है पहले बेटा थोड़ा सा आप स्पेस बना लो, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस बना लिया यहाँ पर, देखो यहाँ क्या हो गया था, एंगल 1 बराबर एंगल 4। अब क्या बन गया था, AB बराबर BC। क्या बताया था आपको बेटा, त्रिभुज के अंदर कहीं भी अगर आपके दो एंगल्स बराबर हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजा होंगी वो भी कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। समान कोणों के समान भुजाएं समान होती हैं, समान कोणों की
त्रिभुज में समान कोणों की समान भुजा बराबर होती हैं। समान भुजा भी कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। किसमें होती है ये? त्रिभुज के अंदर, ठीक है। जहां भी त्रिभुज होगा वहां भी, जहां भी एंगल्स आपके बराबर होंगे और भुजा कैसी होंगी आपस में, वो भी बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार क्या लोगे? त्रिभुज एडीसी। दूसरा क्या लोगे आप? त्रिभुज एडीसी में, ठीक है। आप कैसे ले रहे हो यहाँ से त्रिभुज एडीसी में? देखो, ठीक है, बना चतुर्भुज बना दिए मैंने यहाँ पे एक ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या कर रही थी? इसको समद्विभाजित कर रही थी। एंगल सी को, एंगल एक, दो, एंगल तीन और एंगल चार। अब देखो, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया था अभी? ए बी सी ले लिया। अब ले लिया बेटा देखो ए बी सी। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ भी एंगल से बराबर हो गए। अब एंगल दो बराबर एंगल तीन, यहाँ भी क्या हो जाएगा? लाइन कैसी हो जाएंगी? ए डी बराबर सी डी। एंगल दो बराबर एंगल चार, सॉरी एंगल दो बराबर एंगल तीन। अब दो ना कोण बेटा क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए। अब त्रिभुज के नियम में क्या होता है? यहाँ भी दो कोण बराबर होंगे, उनकी सामने वाली भुजा भी कैसी होंगी? आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बेटा मैंने यहाँ लिखा था, आप लोग अपनी कॉपी में इसके सामने भी नोट कर लें, ठीक है। अब ए डी बराबर डी सी, ये भी कैसी हो जाएंगी? आपस में दोनों भुजा बराबर होंगी। अब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ए बी बराबर सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है भैया? ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। देखो, ए बी बराबर बी सी, दूसरा क्या होगा? ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। अब देखो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये लाइन आप सभी की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इन सभी को मिलाने पर, ठीक है ना, अब इन सभी को क्या करोगे बेटा? मिला दोगे, ठीक है ना। ए बी बराबर डी सी, देखो यहाँ भी क्या था? इधर ए बी बराबर बी सी। अब क्या होगी? ये सभी कैसे हो जाएंगे? इन सभी को जब मिलाओगे आप, इन सभी को जब ऐड कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप इन सभी को मिलाने पर, इन सभी को मिलाने पर, जब बेटा इन सभी को मिला दोगे आप, तो क्या निकल गया यहाँ से? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा। जब आपको ये निकल ही आएगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ए बी सी डी क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज कहलाएगा। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। कैसे कहलाएगा? सम चतुर्भुज। अब देखो, एबीसीडी सम चतुर्भुज कैसे कहलाएगा? तो यहाँ क्या हुआ? लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन सी डी और लाइन डी ए, ठीक है। जो भुजा है ना आपकी, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी, भुजा डी ए, ये कैसे हो गई? चारों बराबर हो गई। यहाँ भी चारों भुजा आपस में बराबर हो जाती है। वो वो चतुर्भुज कैसा कहलाता है? आपका सम चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। आज की बेटा क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, ठीक है। इसमें क्या करा? हमने सवाल 3 सॉल्व कर दिए। इसी के बाद में जो आपकी अगली क्लास आएगी, इसी का क्या आएगी? पार्ट 2, ठीक है ना। 8.1 जो एक्सरसाइज है, इसी का क्या आप करेंगे? हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो क्या करते हैं बेटा? हम पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 क्या करते हैं? वीडियो को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और वीडियो को मैं बार बार कहता हूँ बेटा, वीडियो स्टार्टिंग से आप एक बार देखना शुरू करें तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। एक एक स्टेप क्या करता है आपको बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। एक एक स्टेप आप देखें। अगर आप सभी के अगर कुछ भी समझ में ना रहा हो, ठीक है, तो हमारा क्या बेटा एक इंस्टाग्राम अभी हमने एक पेज बनाया है, ठीक है ना। उस पेज का क्या नाम है? प्रॉपर परीक्षा ऑफिशियल, ठीक है। क्या है? प्रॉपर परीक्षा ऑफिशियल। उसको भी फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी डाउट है, ठीक है, कैसा भी कोई भी डाउट है, तो आप छोटा सा फोटो खींचे और उस पर आप क्लिक करके डाल दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपको बेटा? डाउट आपके यहाँ से क्लियर करे जाएंगे, आपके एक एक डाउट, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। जो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ें, वहाँ पे क्या है? आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने आपको चैनल भी बनाया। वहाँ पर अगर डाउट है आपका तो आप बेझिझक होगा बेटा फोटो खींच के जरूर डाल दें, ठीक है। अगर वीडियो अगर हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नहीं है आप लोग तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक नहीं करा है तो, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है,
जो क्लासमेट है आपके, ट्यूशन वाले हैं, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी का शेयर करने से आपको भला हो जाए, ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहें, ठीक है, और धन्यवाद।